बीते कल मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ मंत्री और एक युवा आईएएस अधिकारी के बीच का विवाद निकल कर आया था। इस विवाद के बीच स्वयं मुख्यमंत्री मोहन यादव को हस्तक्षेप करना पड़ा, लेकिन आज एक और एंगल इसका निकल कर आया। वो एंगल जिस एंगल के ऊपर गंभीर आरोप लगे थे। दरअसल आरोप लगे थे एक महिला कर्मचारी के वेतन रोकने को लेकर, और उस महिला कर्मचारी के पक्ष में तथाकथित खबर निकल कर आई थी कि वरिष्ठ मंत्री कूद पड़े थे और वरिष्ठ मंत्री ने आईएएस अधिकारी को अपने बंगले में बुलाकर अच्छी खासी लताड़ लगाई थी। डांट फटकार के साथ गाली गलौज और जान से मारने की धमकी तक के गंभीर आरोप लगे थे। लेकिन इसके बाद आईएएस एसोसिएशन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव अनुराग जैन के पास पहुंचते हैं, इस पूरे मामले को रखते हैं, गहरी नाराजगी जताते हैं, जिसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव दोनों पक्ष को आपस में सुलह कराया। लेकिन ये मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। इस वजह से एक बार फिर से दूसरे पक्ष ने, जिसके ऊपर गंभीर आरोप लगे थे, उस पक्ष के भी अब बयान निकल कर आए हैं। दरअसल जिस महिला कर्मचारी को लेकर यह विवाद गरमाया था, उस महिला कर्मचारी ने शपथ पत्र में बकायदा उस मामले का पूरा उल्लेख किया था और बताया था कि जो आईएएस अधिकारी हैं अरविंद शाह, उन्होंने कहा था कि जब मैं एक मंत्री की नहीं सुनता तो तू तो एक महिला छोटी सी कर्मचारी है। अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था और उन्हें अपने चेंबर से लज्जित करते हुए बाहर निकाल दिया था। इसके बाद यह मामला गरमाया था। दरअसल 26 अप्रैल को शपथ पत्र में जो महिला कर्मचारी, जिनका नाम हरप्रीत कहा जा रहा है, उन्होंने अपने शपथ पत्र में यह पूरी शिकायत दी थी और इस शिकायत के बाद यह पूरा मामला गरमाया था। लेकिन अब जिस तरह से इस मामले में एक तरफ आईएएस एसोसिएशन और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की सरकार, दोनों के बीच एक बड़ी दरार अब बनती जा रही है, क्योंकि यह कोई नया मामला नहीं है। इससे पहले मध्य प्रदेश के पिछौर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रीतम लोधी आईपीएस अफसर को धमकाने का गंभीर आरोप लगा था। इससे पहले भी भिंड जिले के कलेक्टर और विधायक के बीच के विवाद को तो आपने सुना ही होगा, जहां नारायण सिंह कुशवाहा जो बीजेपी के विधायक हैं, उनके और वहां के जो कलेक्टर हैं, उनके बीच के विवाद का वीडियो भी सोशल मीडिया में निकल कर आया था। पूरे मध्य प्रदेश में खलबली मच गई थी। सिर्फ यही नहीं, अभी हाल ही में एक नागर सिंह चौहान, मोहन सरकार के कैबिनेट के मंत्री के भाई का भी एक सीईओ को धमकाने का आरोप है। जान से मारने की धमकी के गंभीर आरोप लगे हैं। इसके बाद बहुत सारी खबरें निकल कर आई। जिस तरह से मध्य प्रदेश में सत्ता दल के नेताओं के भाई यार परिवारों के रसूख और उनके दबाव लगातार अफसरों पर बनते जा रहे हैं, इसको लेकर आईएएस एसोसिएशन ने गहरी नाराजगी जताई, जिसको लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस पर अब हस्तक्षेप किया है और हस्तक्षेप कर इस पूरे मामले को शांत किया है। मैं उस क्लिप को पढ़ाता हूं, इसके आगे पूरी खबर बताता हूं। दैनिक भास्कर लिखता है, मामले को लेकर आईएएस एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री से कड़ी आपत्ति जताई। मंत्री और जबलपुर स्मार्ट सिटी के सीईओ अरविंद शाह के बीच विवाद सुलझ गया है। आईएएस एसोसिएशन के अध्यक्ष मनु श्रीवास्तव ने बताया कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दोनों पक्षों से बातचीत की गई है, आपस में चर्चा कर मामले को समाप्त करने की सहमति बन गई है। हालांकि मामला इतना हाईलाइटेड था कि स्वतः मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस पर हस्तक्षेप करना पड़ा। दोनों पक्षों को, मंत्री के पक्ष को भी और आईएएस के पक्ष को भी बिठाकर आपस में सुलह कराया गया। दोनों मामलों को शांत करा दिया गया। लेकिन इस मामले की जो जड़ है, जो शिकायत है, जो महिला कर्मचारी है, वो आईएएस अधिकारी के ऊपर कितने गंभीर आरोप लगाए हैं, क्या कुछ कहा है, आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं। 22 अप्रैल की घटना है। चेंबर में अपमान और मंत्री को चुनौती दी। शपथ पत्र में 22 अप्रैल 2026 की घटना का सबसे गंभीर पहलू ये बताया गया कि मंत्री राकेश सिंह के हस्तक्षेप के बाद सीईओ ने कर्मचारी को अपने चेंबर में बुलाया तो वहां का माहौल और भी विवादित हो गया। आरोप है कि सीईओ ने महिला कर्मचारी को कहा कि तू 2 कौड़ी की कर्मचारी और मैं एक आईएएस अधिकारी हूं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये किसी मंत्री की बात नहीं सुनते और ना ही किसी के दबाव में काम करते हैं।
कर्मचारी का दावा है कि जब वह रोते हुए चैम्बर से बाहर निकली थी तब शाह ने मंत्री जी के लिए भी अपशब्द गाली का प्रयोग किया और कहा कि मैं मंत्री को भी देख लूंगा। ये गंभीर आरोप उस महिला कर्मचारी ने आईएएस अरविंद शाह के खिलाफ शपथ पत्र में दिया है। शपथ पत्र में बताया है कि बकायदा उन्होंने मंत्री के खिलाफ भी अपशब्द कहे थे। रोते हुए महिला चैम्बर से निकली थी और फिर उन्होंने इस शपथ पत्र में पूरी शिकायत दी थी। इसके बाद यह पूरा विवाद सामने निकल कर आया था। महिला कर्मचारी ने की कार्यवाही की मांग। यह पूरा मामला 26 अप्रैल 2026 को नोटरी के समक्ष प्रस्तुत किए गए एक कानूनी शपथ पत्र के माध्यम से सामने आया। 33 वर्षीय दिलप्रीत भल्ला ने शपथ पूर्वक पुष्टि की कि उनके द्वारा अरविंद शाह के विरुद्ध की गई यह शिकायत पूरी तरह सही एवं यह किसी भी बाहरी प्रलोभन या दबाव में नहीं की गई है। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि इस मामले में निष्पक्ष और उचित कार्यवाही की जाए ताकि भविष्य में किसी भी कनिष्ठ महिला कर्मचारी या अन्य स्टाफ के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार न हो। इस शिकायत की आधिकारिक कॉपी जबलपुर कलेक्टर को भी दी गई है। तो जिस तरह से आपने इस दैनिक भास्कर की क्लिप को पढ़ा, दूसरा एंगल है हरप्रीत जो महिला कर्मचारी है, जो जबलपुर स्मार्ट सिटी के सीईओ हैं, उनके खिलाफ गंभीर आरोप महिला कर्मचारी ने लगाए थे। इसके बाद इस पूरे मसले में जो भी विवाद आया और विवाद के बीच जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का हस्तक्षेप हुआ, इस पूरे मामले में शांति आई। लेकिन अभी भी मामला शांत हुआ नहीं है। राजनीतिक और प्रशासनिक के बीच में जो विवाद लगातार गहराता जा रहा है, ये कहीं शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। भले ही मुख्यमंत्री मोहन यादव के हस्तक्षेप पर दोनों तरफ के या फिर दोनों पक्ष शांत हो गए हों, लेकिन कहीं ना कहीं अपने अंदर की भड़ास हर कोई निकालना चाहता है। आने वाले वक्त पर देखना होगा क्या मामला जिस तरह से ठंडा हुआ है ऐसे ही ठंडक बनी रहेगी या फिर से इसमें उबाल आएगा या फिर क्या होगा, क्योंकि मामला छोटा नहीं है। मैंने कल ही कहा है कि अविश्वसनीय मामला है। इतना बड़ा मामला है कि एक मंत्री, एक आईएएस अधिकारी को जान से मारने की धमकी के आरोप लगे हों, 30 मिनट तक लगातार अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के आरोप लगे हों, उन्हें उनके आईएएस को भी लेकर सवाल खड़े किए गए हों और कहा गया हो कि यहाँ से पैदल मार्च करते आपको अपने गृह जिले पहुँचाया जाएगा। गंभीर आरोप लगे थे। उन्होंने, मंत्री जी ने कहा था कि हम मुख्यमंत्री से बात करेंगे, शिकायत करेंगे। लेकिन मामला जब निकल कर आता है तो मुख्यमंत्री भले हस्तक्षेप करते हैं, लेकिन क्या एक मंत्री को अधिकार होता है कि किसी आईएएस अफसर को बुलाकर उसके साथ गाली गलौज, मारपीट या फिर जान से मारने की धमकी? अगर कोई भी बड़ा अधिकारी गलती करता है तो उसके लिए भी बड़े कार्यालय बने हैं, वहाँ शिकायत की जानी चाहिए थी। शिकायत में जो समाधान आता वो सबको सर्वोपरि होता है। लेकिन इससे पहले मध्य प्रदेश में जिस तरह से सत्ता में बैठे नेता, चाहे मंत्री हों या फिर नेता मंत्रियों के भाई हों, बेटे हों, इस तरह से सत्ता का रसूख सर चढ़कर बोल रहा है, निश्चित तौर पर आने वाले वक्त पर बेहद गंभीर और चिंतनीय है। क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। बहरहाल जिस तरह से दोनों पक्षों ने आपस में बैठकर मामले को समझौते में बदल दिया है, निश्चित तौर पर यह एक मीडिया और सोशल मीडिया के जुबान पर ब्रेक लगा दिया है। आने वाले वक्त पर क्या होगा देखना होगा। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करेंगे।